नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू और आज का जो विषय है प्रेस के संबंध में है कि यदि प्रेस के माध्यम से कोई यदि स्टिंग ऑपरेशन यदि किया जाता है तो उसके लिए उसे वैधानिक माना जाएगा। उसके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो कि उस प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करती हो। तो इस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट केरल के एक जजमेंट में आया है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट किया है कि यदि प्रेस कर्मी यदि किसी तरीके से कोई स्टिंग करते हैं तो उसे वैधानिक माना जाएगा, उनके खिलाफ कोई अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। प्रेस को सत्य को उजागर करने और बिना किसी दुर्भावना के जनता को सूचित करने के लिए किए गए स्टिंग ऑपरेशन के लिए अभियोजन से छूट दी गई है दोस्तों। और इसमें जो बताया गया है कि केरल हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता में सभी मामलों में स्टिंग ऑपरेशन शामिल नहीं हो सकते, लेकिन मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लोकतंत्र में चौथा स्तंभ के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अलग तरीके से माना जाना चाहिए। इसमें कहा गया कि न्यायालय ने कहा कि यह आकलन करना चाहिए कि क्या स्टिंग ऑपरेशन सत्य को उजागर करने और जनता को सूचित करने के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया था और यह मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता मीडिया कर्मी होने के नाते केरल कारागार और सुधार सेवा प्रबंधन अधिनियम 2010 के तहत अभियोजन से छूट के हकदार हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडा के पूर्व कर्मचारी जुप्पन का बयान दर्ज करने के लिए जेल में स्टिंग ऑपरेशन करने का प्रयास कर रहे थे, जो सनसनीखेज और शौर मामले घोटाले के सिलसिले में जेल में थे। जस्टिस जेपी साहब ने कहा कि प्रेस को स्टिंग ऑपरेशन करते समय सजग और सतर्क रहना चाहिए तथा उनका उद्देश्य लोकतंत्र को बढ़ावा देना होना चाहिए, ना कि किसी को परेशान या अपमानित करना। दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया कि कानूनन प्रवर्तन एजेंसी और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई एक समान नियम नहीं हो सकता कि कानूनन प्रवर्तन एजेंसी और मीडिया द्वारा किए गए सभी स्टिंग ऑपरेशन को वैध माना जाए। प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि प्रेस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाकर उसे अपमानित करने के लिए किया जाता है तो ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और ऐसे स्टिंग ऑपरेशन पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए मीडिया कर्मी को कानून का कोई समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य सच्चाई को पता लगाना और उसे नागरिकों तक पहुंचाना है तो बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के प्रेस को ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के लिए अभियोजन से छूट दी गई है। लेकिन प्रेस को नीति से काम करना चाहिए और उनका उद्देश्य केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए और उनका इरादा सच्चाई का पता लगाना होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति या लोगों के किसी वर्ग या सरकार को परेशान या अपमानित करना। वहीं दोस्तों देखते हैं कि इस मामले में याचिकाकर्ता रिपोर्टर टीवी चैनल के 2 मीडिया कर्मी हैं, जिन पर जेल में स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करने के लिए 2010 अधिनियम की धारा 86, कुछ मामलों में सजा और 87 धारा 86 के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। आरोप यह है कि वे जुलाई 2013 को विचाराधीन कैदी जोअप्पन से मिलने की अनुमति लेकर जिला जेल पथानमथिट्टा में दाखिल हुए थे। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर जेल के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने फोन से उनका बयान रिकॉर्ड किया। उन्होंने जेल नियमों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया धारा 86 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए तत्व संतुष्ट थे। धारा 86(2) में कैदियों, आगंतुकों या जेल अधिकारियों को अधिनियम या नियमों के विपरीत जेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाने या जेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में लगे होने पर
2 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा कि प्रेस स्वतंत्र लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, नागरिकों को अच्छी तरह से जानकारी हो और वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। चौथा स्तंभ भ्रष्टाचार, सत्ता और दुरुपयोग और गलत कामों की जांच और उन्हें उजागर करके सत्ता में बैठे लोगों का जवाबदेह ठहराता है। वे विभिन्न दृष्टिकोण के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जो विभिन्न राय, विचार और हितों को सत्ता रास्ता देते हैं। चौथा स्तंभ जनता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी देकर सूचित करता है जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें। चौथा स्तंभ सरकारी कार्यों, नीतियों और निर्णयों की देखरेख करने वाले प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा स्तंभ सार्वजनिक बहस और चर्चाओं को भी सुविधाजनक बना रहा है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद और जांच को प्रोत्साहित कर रहा है। चौथा स्तंभ पारदर्शिता और जवाबदेही का समर्थन कर रहा है, सरकारी गतिविधियों पर प्रकाश डाल रहा है और खुलेपन और सुशासन को बढ़ावा दे रहा है। चौथा स्तंभ नागरिकों को लोकतंत्र प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने वाली जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाता है। इसमें कहा गया है कि प्रेस कभी कभी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होती है जिनकी समान रूप से कानून द्वारा अनुमति नहीं होती, जैसे स्टिंग ऑपरेशन। न्यायालय ने R.K. आनंद और अन्य विरुद्ध रजिस्ट्रार दिल्ली हाईकोर्ट 2009, रजत प्रसाद विरुद्ध CBI 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया, जहां यह निर्धारित किया गया था कि कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों द्वारा व्यापक जनहित में स्टिंग ऑपरेशन सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते प्रेस की जनता को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि क्या सच है और क्या गलत है। इसने कहा कि इससे नागरिक अपनी सरकार चुनने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि मीडिया को सावधान रहना चाहिए क्योंकि रिपोर्टिंग में छोटी छोटी गलतियां भी किसी व्यक्ति की निजता या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अति उत्साह में जेल में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सनसनीखेज मामले के गवाह से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड करने में असमर्थ थे क्योंकि जेल अधिकारियों ने उन्हें मोबाइल फोन का उपयोग करने से रोक दिया था। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका इरादा केवल समाचार जानकारी प्राप्त करना था और कानून का उल्लंघन नहीं करना था। इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी कार्रवाई रद्द कर दी। यह इस केस का जो टाइटल था दोस्तों, प्रदीप वर्सेस केरल राज्य। इसमें स्पष्ट ये कहा कि यदि मीडिया कर्मी के द्वारा यदि कोई स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो उसे अपने चौथे स्तंभ को ध्यान में रखकर जनता के हित में उस सच्चाई को सामने लाने का कार्य किया जाना चाहिए। यह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने या व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने के लिए नहीं होना चाहिए। यदि इस तरीके से मीडिया कर्मी के द्वारा यदि किया जाता है स्टिंग ऑपरेशन तो उसे वैधानिक माना जाएगा। उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके से मीडिया कर्मियों को जो अधिकार है, स्वतंत्रता दी गई है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से उनको इसका लाभ भी मिलेगा और उनको किसी भी तरीके से डराया या धमकाया नहीं जा सकता और उनकी जो चौथा स्तंभ की जो भूमिका है वो अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।